हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं, टेंस या प्रोनाउंस, वर्ब्स, इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और हम साधारण भाषा में उसको अफर्मेटिव भी कह देते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा अफर्मेटिव वाले या नेगेटिव होंगे। और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और इनके रूल्स की बात करते हैं हम। जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस ले लें, ही इज गोइंग टू स्कूल, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव फॉर्म में है असर्टिव सेंटेंस कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, देन वर्ब आ गई, देन आगे का सेंटेंस है। तो इस तरह के जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं, देखिए जरा रूल्स। सेड या सेड टू, जैसा कि हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सेड या सेड टू, उसको चेंज किया जाता है। सेड जो होता है उसको सेड ही रखा जाएगा और अगर सेड टू आया है तो उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। कंजंक्शन, सेकेंड स्टेप, सबसे पहले तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, उसके बाद कंजंक्शन ऐड करनी होती है, ठीक है। कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा दैट यूज की जाती है। दोनों वाक्यों यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो लिंक वर्ड हमारा है वो होगा दैट। टेंसेस, प्रोनाउंस, वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और प्लेसेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड, यानी कि टेंस या प्रोनाउंस के या जो वो वर्ड्स जो कि टाइम और प्लेस को बताते हैं उनके सभी चेंजेस वैसे ही होंगे कि जैसा कि आपको पहले बताया गया है। यानी कि टेंस जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये वो सब बातें, वो सब रूल्स इसमें फॉलो करने होंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे, जनरल रूल्स जो हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिया है यहाँ पे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम अनवेल। तो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, एंड दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अगर सबसे पहले हमको देखना होता है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो हम आगे का टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो या फ्यूचर टेंस में है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी के सारे चेंजेस होंगे। तो ये बात आप दिमाग में जरूर रखें, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। अब देखिए सेड, यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है ये पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो उसको सेड ही रहने देंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा तो ही सेड। अब ये कॉमास वगैरह हट जाते हैं, कंजंक्शन यूज करनी होती है। कंजंक्शन अभी मैंने आपको बताई, दैट कंजंक्शन यूज होगी, दैट। फिर उसके बाद आती है ये रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस की बारी। तो सबसे पहली बात टेंस तो चेंज होंगे, हमने यहाँ देख लिया है। अब प्रोनाउन चेंज, अब देखिए आई एम अनवेल, आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किए थे ये। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई चेंज होकर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या बना, ही, ठीक है। एम, अब यहाँ पे वर्ब हमको मिली है एम, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमेशा अपने पास्ट में चेंज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमको मिलेगी वॉज, और बाकी का सेंटेंस अनवेल। बस ये आपको चेंजेस करने हैं, सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। एक और सेंटेंस देखिएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। अब हमने ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिया है यहाँ पे। अब देखिए सेड जो है, सेड टू होता तो हम इसको टोल्ड में चेंज करते, बट अगर सेड ही है तो आप उसको सेड ही रखें, दैट, ठीक है।
ही सेड दैट हमने कंजंक्शन लगाई, अब आगे के टेंस और प्रोनाउन हमको चेंज करने ही पड़ेंगे। माई मास्टर, माई कौन सा प्रोनाउन हुआ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगेन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बना? माई पॉजेसिव केस का है तो यहाँ पे ही का हिज मास्टर। इज राइटिंग, इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वॉज राइटिंग लेटर्स, फुल स्टॉप, सभी जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये सब हट जाएंगे। सेंटेंस इस तरह से बनेगा। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जो दैट होता है ये भी ऑप्शनल होता है। अगर हम इसको यूज ना करें, कभी कभी एग्जाम होता है कि ऑप्शन जो हमको मिलेंगे एग्जाम में उसमें ये दैट हो सकता है नहीं लिखा जाए, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि ये ऑप्शनल होता है लिंक वर्ड यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चेंज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और ये प्रश्नवाचक वाक्य हमको कहाँ नजर आएंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अब देखिए कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। किसी भी जो असर्टिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस का। अगर हमको इसको प्रश्नवाचक बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो वर्ब को कहाँ पर लाना होता है? सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फिर? यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो वही होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी वर्ब कहाँ गई? सब्जेक्ट से पहले। और अगर वाक्य WH वर्ड वाला है, WH वर्ड हु, वेयर, विच, व्हेन, व्हाट, ये सब, तो अगर वो WH वर्ड है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ऐड हो जाता है। इस तरह से बनता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये दो तरीके का हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, या फिर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का आपको इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आगे का सेंटेंस देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके रूल्स देखते हैं। सेड या सेड टू दोनों में से कोई भी हो उसको किस में चेंज किया जाएगा? आस्क्ड में। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। मैंने अभी आपको बताया दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर सेंटेंस शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो हमको कंजंक्शन क्या लगानी होगी? इफ या वेदर। नेक्स्ट है, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद अ WH वर्ड like who, whom, what, which, when, etc. The same WH word is used as a conjunction. यदि वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो हमको कंजंक्शन के रूप में सेम वही WH वर्ड, जैसे कि who, whom, what, which, when, इन सब में से वही WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करना होता है। ठीक है, द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, और जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको हमको क्या बनाना होता है? एक साधारण वाक्य बनाना होता है, यानी क्वेश्चन फॉर्म से उसको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज कर देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको जैसे बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो स्ट्रक्चर एक साधारण वाक्य का है, वर्ब को पहले ले आए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तब तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब इसको क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में ले आना। ठीक है ना, तो इसको भी आपको एक चेंज को करना पड़ेगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य से वाक्य को साधारण भी बनाना होगा। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस दिया हुआ है, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन सेंटेंस पे फोकस करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको किस तरह का सेंटेंस दिया गया है। अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो चेंजेस हमको उसी अकॉर्डिंग करने होंगे। अब देखिए, हमने अभी देखा सेड टू को किस में चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी। देन कंजंक्शन की बारी आती है। अभी हमने देखा इफ द सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से, देन इफ इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, तो इफ कंजंक्शन होगा, इफ हमने लगाया। अब आगे हमको टेंस चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं, वैसे ही जैसे हमने जनरल रूल्स देखे थे उसी अकॉर्डिंग जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म बनाते हुए ही
चेंजेस करने हैं। यू सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमको कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अब हमको मी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करना होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या बन गया, आई। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया, यानी हमने इसको सब्जेक्ट से शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको इसको प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य बनाना है। अब देखिए, अब आती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास आर प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल टेंस का क्या आया, वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से होंगे आपसे। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वन मोर एग्जांपल, शी सेड टू मी, कॉमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, शी आस्क्ड मी। अब गौर कीजिए, ये सेंटेंस जो है ये एक WH वर्ड से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से पहले एक WH वर्ड भी आया है, तो हम उसी WH वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमने कंजंक्शन लगाई व्हाट, बस अब आगे का सेंटेंस जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है उसको साधारण बनाते हुए चेंजेस करेंगे। कैन आई डू फॉर यू, यानी कि आई पहले आएगा, कैन बाद में जाएगा, और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको चेंज करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई चेंज होकर क्या बना, शी। कैन प्रेजेंट, तो पास्ट आ गया, कुड। डू फॉर, अब यहाँ पे एक और प्रोनाउन उनको मिला है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी, देन फुल स्टॉप। शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। तो आई होप ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से समझेंगे इसको, कॉन्सेप्ट को। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।